अमेरिका देखिए, ये है अमेरिका। अब तक ये युद्ध में नहीं कूदा है। युद्ध में कूदा है, यह एकमात्र देश है जिसके पास हर इंसान घातक राइफल रखता है इसके संविधान में, और कोई भी हथियार रख सकते हैं। इंडियन मिलिट्री के पास जैसा हथियार है ना, राइफल, बड़े हथियार नहीं, जो राइफल की बात कर रहे हैं, जो हमारी आर्मी है राइफल रखती है ना, उससे तगड़ा तगड़ा ही घरे में रख ले रहता है सब। किसी, केवल इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहे, किसी भी देश की आर्मी, यूएस आर्मी जो हथियार रखती है वो भी रखते हैं। स्नाइपर गन एक सेक रखे रहता है इनके देश के पास। तो आर्मी हथियार इतना, और ये हथियार जब हर देश का लोग रखेगा उस देश के अंदर फैक्ट्रीज भी लगेगी। हमारे देश में हथियार की फैक्ट्री क्यों नहीं लगते? आम जनता हथियार नहीं रख सकती, लेकिन आम जनता को देखिए, आयुर्वेदिक दवाई खरीदेगी, च्यवनप्राश खरीदेगी। देखो कितना च्यवनप्राश का फैक्ट्री है भारत में। बिस्कुट खाएगा सुबेरे सुबेरे, टोस्ट खाएगा, छोला भटूरा। तो कंजम्पशन जिस चीज का है ना, उस चीज की दुकानें खुलती है और उसमें रिसर्च होता है। जैसे चाय बाबू बोल रहे हैं, इस किस्म का चाय बनता है, अदरक वाली, लहसुन वाला, लहसुन पड़ता है, लहसुन नहीं पड़ता गड़बड़ कर दिया हूँ। मसाला बोलता है, मसाला उसमें तो मसाला बोलता है, लहसुन नहीं पड़ता होगा। ओ माय गॉड गड़बड़ा दीजिए हम। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। हमारे यहाँ ना हथियार बनाने की फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि हमारे हथियार का कल्चर नहीं है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि आप हथियार उसको दीजिए जो जिम्मेदारी रखता है। हथियार की एक खासियत कहा जाता है, अगर आपके पास हथियार है और सामने वाला जान गया कि आपके पास हथियार है, तो आपको हथियार रखे कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो इतने तेजी से हमला करेगा कि आप हथियार ना उठा सके। तो आप हथियार रखे हैं, ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। समझ आया कि नहीं गया? और कल्पना करो, यहाँ के लोग यहाँ इलीगल है कट्टा, और किसी गत का नहीं होता है कट्टा। मतलब तुम्हारे पास अगर लाठी है और सामने तुम्हें बंदूक का नॉलेज है, सामने वाला कट्टा को तुम दौड़ा दौड़ा मारोगे। बशर्ते आपको कट्टा का नॉलेज होना चाहिए। इस हथियार 2000 रुपया के कट्टा का औकात क्या है? एक गोली के बाद वो चला नहीं पाएगा, खत्म कहानी। नहीं समझा? उसका गोली का कोई रेंज नहीं होता, सीधे लगे करने लगे कोई ठीक नहीं, मारेंगे तो 2 फीट एने चल जाएगा। कोई उसमें अलाइनमेंट इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि पास आके मार देगा तो भाई, सटा के मार देगा तो वो अलग बात है। अमेरिका में क्या है, कल्चर है हथियार रखने का। तो अमेरिका में फैक्ट्री ज्यादा है। अमेरिका में क्या है, फैक्ट्री ज्यादा है। अब युद्ध होगा ना, तो जिसकी पहली से रनिंग फैक्ट्री है उसको कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता। जैसे युद्ध में अगर हो जाएगा, आटा घट गया, हिंदुस्तान में कहीं आटा घटेगा? कौन ऐसा गांव है जहाँ एगो आटा चक्की नहीं है? हमारा वो हिसाब से कल्चर है, हमारा उसी हिसाब से क्या है, इकोसिस्टम बिल्ट हो चुका है। तो अमेरिका हथियारों का निर्यातक रहा है शुरू से। तो पूरे इंग्लैंड को हथियार कौन सप्लाई कर रहा था? हाँ, अमेरिका। जर्मनी को हथियार दिया अमेरिका, फ्रांस को, जर्मनी को नहीं, स्पेन को दिया। यहाँ पे जितने मित्र राष्ट्र थे तो सबको हथियार कौन दे रहा था? अमेरिका। और अमेरिका इतना मतलब ज्योग्राफी से रिच है ना, कि अमेरिका समुद्र में इतनी दूरी पे है। समुद्र में होना बहुत बड़ा चीज नहीं है, समुद्र में तो श्रीलंका भी है। समुद्र में वो इतनी दूरी पर है कि एक शक्तिशाली नौसेना ही वहां पहुंच सकती है। कुछ 4000 किलोमीटर, किलोमीटर 4000 किलोमीटर, थोड़ा मोड़ा तो है नहीं। 4000 नहीं, हम 4000 कम बोल दिए। देखो 3000 किलोमीटर भारत है, दिख रहा है? 3000 किलोमीटर क्या है, भारत है, इधर से उधर है कि नहीं? ये आप देखिएगा, ऐसे नापिए, 3000 प्लस 3000 यानी 6000 किलोमीटर। तो आपको 6000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली क्या चाहिए? नौसेना चाहिए। इसका मतलब बड़ा देश ही हमला कर सकता है, छोटा मोटा आदमी उतना दूर नहीं जा सकता। एयरफोर्स मतलब अगर आप कंटिन्यू 6 घंटा 7 घंटा फ्लाई कीजिएगा ना, तो समुंदर हिलिएगा। कोई भी लड़ाकू जहाज जो लड़ाई के लिए बना है, उसे छोटा बनाया जाता है इसलिए कि रडार में ना पकड़ा जाए, मनूवर कर सके, फटाफट निकल सके। बड़ा बना देंगे, भाग नहीं पाएगा। छोटा जहाज, कोई भी छोटा जहाज 3 से 4000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकता है। अब कोई लड़ाकू जहाज ही ऐसा नहीं है जो एक बिना रिफ्यूलिंग के बीच में बिना तेल भरे वहां पहुंच सके। इसका मतलब छोटे मोटे आदमी की औकात नहीं है, इनको ही नहीं। अब हमारे यहाँ बांग्लादेश धमका के चल गया, अपने क्या हो गया बांग्लादेश, क्या करिएगा बाबू यहाँ पे? समझा है? तो ये सब में बड़ी दिक्कत है। हम लोग के यहाँ जो जमीन से जुड़े हैं सब, एक तो आपको एयरफोर्स जाइएगा तो गड़बड़। और ये अगल बगल के देश को बड़ी संपन्न रखा है। अमेरिका को सबसे बड़ा दिक्कत मैक्सिको से है, तो मैक्सिको से दिक्कत का भी एक कारण ये है कि अमेरिका का जो कल्चर है वो नाच गाना, सिगरेट, शराब ये सब वाला है, और यहाँ से ड्रग सप्लाई हो जाता है। समझ रहे हैं? युद्ध में अमेरिका कूदा ही नहीं, अमेरिका नहीं कूदा था। अमेरिका हथियार बना रहा था, और अमेरिका की खासियत है जितना अपने लिए लेटेस्ट हथियार रखेगा, दूसरे को थोड़ा कम देगा। और जहाँ हथियार बन रही है वहीं अपडेट होता है। इससे पहले हम लोग रोटी बनाना सीखे थे, तब जाके पराठा आया हम लोग को। जब पराठा सीख गए ना, तो मैं कुछ भरने लगे। आलू पराठा, मिर्चा पराठा, गोभी का पराठा। दिल्ली में जाओगे अंडा पराठा। पराठा इसे जब आधा हो जाएगा ना, तो पराठा में हल्का सा चम्मच डाल के खोल देगा, कच्चा अंडा उसमें फोड़ के डाल देगा, बंद कर देगा, जाए यहाँ पे। और 3-4 बार पलटेगा, अंडा तो फटाक से बन जाता है। वो अंडा पराठा बना दिया। जिस देश में रोटी नहीं खाया जाता है, सोचेगा ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस?
so many layers, how can it possible? पगला जाएगा वो, यहाँ पे नहीं पगला जाएगा, इसको पता ही नहीं वो क्या कर पाएगा। तो हम लोग ने हथियार ज्यादा बनाए ही नहीं, लेटेस्ट कहाँ बना पाएंगे। तो अमेरिका ने लेटेस्ट हथियार रखा, दूसरे को बड़ी बांट रहा था। नेवी भी अमेरिका की मजबूत, एयरफोर्स भी मजबूत। अब सोचिए अमेरिका की एयरफोर्स इतनी तगड़ी हो गई है, तो रडार में ही नहीं आती। हालांकि अमेरिका कई बार, मतलब आप ऐसे कहिए ना, जैसे आप देखिए, आपको बताता है कहता है कि वेनेजुएला में S-300 किसी काम का नहीं था। देखो इसे झूठ बोला जाता है और कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाया जाता है। उसको पता है कि दुनिया में कितने लोग जानते होंगे ये सब चीजों। S-300 2005 का सिस्टम है। कितने कब का सिस्टम है S-300? ये ओल्ड हो चुका है, 1990 का बना हुआ है। यानी ये 1990 से लेके 2005 तक के लिए ही ये कारगर था। इस बीच रहते तो मार देता। यूएस एयरफोर्स का सबसे ज्यादा लड़ाइया अगर कोई लड़ा है तो F-16 लड़ा है। तो लेके आओ ना F-16, मार के गिरा देगा। F-16 लेके आओ, मार के गिरा देगा। अमेरिका इसको नहीं लेके आया F-35 को लेके। इसके लिए ये बना ही नहीं था। ये F-35 तो 2010 का बना हुआ है। अब इसको लेके आया, कह रहा है ये कुछ नहीं कर सका। लेके जाओ ना S-400, लाओ इंडिया में लेके आओ। लाओ S-35 केरल में बंद हो गया था, तो हमारा जहाज मत छुइएगा प्लीज। दुनिया में भारत बड़ी 3 बार दिन में प्लीज बोलता था। F-35 अब जैसे आप ही कहिए कि मार के गिरा दिए 80 साल का बूढ़ा को। भाई तुम लड़ो बराबरी में। और रूस का भी खराबी है, जब जान रहे हो है तो तुम हर जगह पैसा देखने लगते हो। यार उधारी दे देता है S-400। लेकिन अमेरिका इतना खतरनाक है। अंग्रेज जो थे ना, चाल इतने, ये नियम ही बनाते हैं क्योंकि इनको जब मन तोड़ देना, इनकी औकात किसी दुनिया में किसी देश की औकात नहीं है जो इनको बोल सके। इन्होंने नियम बनाया है कि कोई भी देश 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता का मिसाइल बेच ही नहीं सकता। नहीं समझे? अब लो S-300 300 किलोमीटर, S-400 दे नहीं सकते। नियम इनको भी तोड़ना चाहिए था ना उन लोग को। रसिया को भी S-400 देता, उस पर लिखता है S-300। उसका ऐसा सिस्टम बनाता कि फोल्डेबल, तो उसमें ये वाला सिस्टम जोड़ दोगे तो चल जाएगा 400 किलोमीटर। बाकी ऐसे 300 रहेगा, जहाँ चाहेगा तो ये हटा देना। नहीं होता है, करते हैं सब यहाँ पे। यूएस बहुत पावरफुल। इस यूएस को देख के डर गया जापान। यूएस के देख के कौन डर गया? जापान कहा। इंडिया का डिफेंस सिस्टम ठीक है, बट अब अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान को हमेशा जिंदा रखता है हम लोग के खिलाफ। और हम लोग की टेक्नोलॉजी ना जल्दी आना चाहिए, होना चाहिए। हम लोग क्या है ना कि आप अगर बात कहिएगा कि टेक्नोलॉजी आना चाहिए तो समाज में, मतलब इस, अब सोशल मीडिया पे देखेंगे इतने जोम्बीज पड़े हैं सब ना, मानसिक रूप से पागल हैं सब। और हमारे में क्या कमी है यार? जब तुमको लगेगा ही नहीं कमी क्या है तो फिर क्या करोगे? हमारा एक हथियार हमारा नहीं है, इसके बाद भी अगर हम कहेंगे हमारी क्या कमी है तो बहुत दिक्कत की बात है। अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। वेनेजुएला और अमेरिका इतने अच्छे दोस्त थे सब, जिसका कोई हद नहीं। इंडिया रसिया की दोस्ती देख रहे हैं, इंडिया रसिया की दोस्ती गहरी है कि नहीं है? वैसे इन दोनों की दोस्ती थी, समझे? और इन दोनों से भी अच्छी दोस्ती इसकी ईरान से थी। इतने अच्छे दोस्त थे सब ईरान वगैरह, जिसका कोई हद नहीं। इस एक गाना है इसी के लिए बना है, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे आपकी दोस्ती से डरता। जितना ताली बजा रहा है सब ना, वाह वाह बोल रहा है सब, ये सब लात खाया है सब।